हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 25 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। 8:30 से 10:30 वाला जो पेपर हुआ है इसका एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी हमने सारी जितने भी अब तक पीडीएफ थी सारी टेलीग्राम पर भी डाल दिए। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालिए। टेलीग्राम से भी आप सीधे उनको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सारी जितनी भी पीडीएफ थी अब तक की सारी हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है। और पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं इनरोल कर सकते हैं। हमारी स्पेशल जो कि नेशनल का करंट अफेयर आपके एग्जाम में बन रहा है, तो पूरा नेशनल का करंट अफेयर हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी पर लगातार वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये दीपेश यादव जी जो कि गुना से हैं, इन्होंने 87 स्कोर किया है। रितेश साहू जी जो कि छिंदवाड़ा से हैं, इन्होंने 74 स्कोर किया है। जितेंद्र सिंह खंगार जी जो कि टीकमगढ़ से हैं, इन्होंने 69 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस बताने में हेल्प की है। क्लियर है? तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं एक चीज़। देखिए, कई सारे लोग हमें क्वेश्चन सेंड करते हैं, यानी कि विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देकर आते हैं वो अच्छी बात है क्वेश्चन सेंड करते हैं। बट आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी जो हैं एग्ज़ाम 10:30 बजे छूटता है। कितने? 10:30 बजे। आप 11 बजे मेरे ख्याल से फ्री हो जाते हैं सभी काम से, यानी 11 बजे तक आप फ्री हो जाते होंगे। कहीं बाहर जो देने जाते हैं उनको बस वगैरह मिलती है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो बस में बैठ के आराम से सेंड कर सकते हैं। बट चीज़ें क्या होती है कि हमें 3 बजे तक कोई सेंड कर रहे, कोई 4 बजे तक क्वेश्चन मिल रहे, किसी के 8 बजे रात को क्वेश्चन मिल रहे फर्स्ट शिफ्ट के, है ना। तो हम इसका एनालिसिस नहीं करवा पाएंगे ना। क्यों नहीं करवा पाएंगे? हमें वीडियोज़ तो जल्दी देना रहता है, उसके बाद में अगली शिफ्ट का भी एनालिसिस देना रहता है आप सभी को। तो आप सभी से कोशिश करें कि एटलीस्ट हमें 12 बजे के पहले पहले जितने भी क्वेश्चन है 12 बजे के पहले सेंड कर दें, है ना। जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं आपके, जितने भी याद रहते हैं 12 बजे के पहले आप सेंड कर दें। अदरवाइज आपको क्वेश्चन याद भी नहीं रहते, आप पेपर दे के आए, अच्छा खासा स्कोर आपने किया है, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दें कि सर आज हमारा पेपर था, इतना स्कोर हुआ है, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन है हमारी जवाबदारी है वो पूछने की, बट आप इतना सा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बस आप एक मैसेज कर दीजिएगा जब भी एग्ज़ाम देकर आएँ तुरंत से, ताकि हम आपको कांटेक्ट कर लें। और जो भी क्वेश्चंस आपको पता है वो आप बता दें, जो नहीं पता है वो हम आपसे पूछ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, वाटरलू का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। वाटरलू का युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध 1815 में ड्यूक और वेलिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और नेपोलियन बोनापार्ट संचालित फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया था। वाटरलू की जो लड़ाई है इसको इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक माना जाता है, और इस युद्ध में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था। नेपोलियन ने कुछ महीनों के बाद ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे सेंट हेलेना भेजा गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? प्रणब मुखर्जी ऑप्शन में आपको दे रखा था, इन्हें नहीं मिला ही। प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत रत्न मिला था, और 2012 से 17 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। इनके पहले प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति भारत की, और बाद में बने थे रामनाथ कोविंद जी। अभी वर्तमान में कौन है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण इनको दिया गया। वर्ष 2019 में भारत रत्न इनको मिला है। अभी इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लवणी मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? तो सोडियम लवण की अधिकता होती है। जब मिट्टी में सोडियम लवण की अधिकता होती है और मिट्टी में विनिमय कैल्शियम होता है, तो मिट्टी को लवणी मिट्टी कहा जाता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में यह पाई जाती है। कुल घुलनशील नमक जो होता है 0.1% होता है। गाइज देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉर्जी गोस्पोन दिनोवा जो है आपका सही जवाब रहेगा, गोस्पोन दिनोव, है ना। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, जॉर्जी गोस्पोन दिनोव, इनको मिला है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और गाइज नेशनल का जो करंट अफेयर है हमने पिछले 7 महीनों वाला, यानी पिछले 7 महीनों का वीडियो जनवरी से लेकर जुलाई तक का दे दिया है आपको। इसके अलावा लास्ट 12 मंथ यानी 12 महीनों का वीडियो भी दे दिया है। पिछले 12 महीनों का जितना भी करंट अफेयर है एग्जाम टाउन पर सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जरूर से एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जॉर्ज गोस्पो
डिवोनोव प्रथम बुल्गारिया लेखक बन गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत की समाधि के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पटवारी और जेल प्रहरी में भी पूछा जा चुका है। 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। किसके लिए? रेत की समाधि या रेत का मकबरा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई यह पुस्तक थी, पहली पुस्तक थी, और गीतांजलि इस सम्मान को पाने वाली हिंदी की पहली लेखिका हैं। यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में रेत की समाधि के नाम से प्रकाशित हुई और डेजी रॉकवेल ने इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में की गई थी। इस्माइल कादरी इस पुरस्कार की प्रथम विजेता थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ताप्ती नदी के तट पर 1400 ईस्वी में स्थापित ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मुगलों की एक महत्वपूर्ण चौकी बुरहानपुर को अपनी रणनीतिक अवस्थिति के कारण दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को में एस का क्या अर्थ होता है? तो इसका पूरा नाम होता है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपसे एस का पूछा है, यानी साइंटिफिक होगा। अगर आपसे पूछता है ई का क्या होगा, तो एजुकेशन होगा। यू का पूछता तो यूनाइटेड, एन का पूछता तो नेशन, सी का पूछता तो कल्चरल, और ओ का पूछता तो ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस तरह से आपको किसी का भी पूछा दिया रखे, आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। यूनेस्को का हिंदी में अगर आपसे पूछा गया होगा तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, है ना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो हिंदी में अगर पूछा गया होगा तो सांस्कृतिक आपको दे रखा होगा, इंग्लिश में साइंटिफिक आपको दे रखा होगा। तो साइंटिफिक यानी कि एस का होता है साइंटिफिक, और वैज्ञानिक होता है साइंटिफिक का, कल्चरल का होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये कल्चरल का सांस्कृतिक होता है, साइंटिफिक का वैज्ञानिक होता है। तो अगर आपसे हिंदी में पूछा गया होगा तो इसका वैज्ञानिक आपको दिया रखा होगा, या फिर कल्चरल होगा, सी पूछा होगा तो सांस्कृतिक होगा। जो भी पूछा गया होगा, आपने एग्जाम दिया, आपको सारी चीज़ें पता होगी। यूनेस्को ने मौलिक अधिकारों के साथ साथ उत्पादकता, विज्ञान, संस्कृति और मानव अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, कामगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश में किसके लिए बनाया गया? देखिए गाइस, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। मध्य प्रदेश जो जीके पूछा जा रहा था वो तो ठीक है, अब करंट अफेयर से भी धीरे धीरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप एमपी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एमपी से क्वेश्चन आप बनने लगेंगे। यहाँ तक कि 8 से 10 भी क्वेश्चन कभी कभी आपके बनने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे वेटेज बढ़ रहा है लगातार एमपी का, एमपी को आप पढ़िएगा। कामगार सेतु की बात करें तो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर जो है, स्ट्रीट वेंडर या फिर सड़क विक्रेता, इनके लिए ये योजना थी, एक पोर्टल था कामगार सेतु पोर्टल। कामगार सेतु पोर्टल मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लिए शुरू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2020 को एक नया एमपी ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया। कब किया? 8 जुलाई 2020 को। इस योजना में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में के सड़क विक्रेताओं को बिना ब्याज 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेंगी या किया है। और शहरी सड़क विक्रेता ऋण योजनाओं की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने अब ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना शुरू की है। ब्याज की पूरी जो राशि है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1850 में। आधुनिक भारत से भारतवर्ष का औद्योगिकीकरण 1850 में प्रारंभ हुआ था, और 1853 से 54 में भारत में रेल और तार की प्रणाली जो है प्रारंभ हुई थी। यद्यपि रेल बनाने का मुख्य उद्देश्य था कच्चे माल का निर्यात तथा निर्मित माल का आयात करना था, जो भी रेलों से भारतीय उद्योगों को विशेष सहायता मिली, है ना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यह है परचेसिंग पावर पार्टीज यानी कि क्रय शक्ति समझता। तो इसका पूछा है इस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तीसरा स्थान है भारत का। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तथा विनिमय दर के आधार पर भारत 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो गाइस, इंडेक्स वाला या सूचकांक अगर अपन देखें तो हमने टॉपिक आपको कवर करवा दिया है, टॉप 100 क्वेश्चन कवर करवाएं। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर करंट अफेयर के इस टॉपिक से बना तो। बाकी और भी टॉपिक हमने आपको दे दिया, अगर आप एग्जाम टाउन पर नहीं गए तो आप जाकर देखिएगा। अशोक चक्र थर्ड के बराबर, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये किसी को याद नहीं है एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन ही किसी को नहीं पता चला है कि क्या एग्जैक्ट पूछना चाह रहा था, और याद भी उनको नहीं रहा है, तो उन्होंने कुछ इस तरह से हमें बताया, आप देख सकते हैं। 528 ईस्वी में हूनों को किसने पराजित किया? यशोधर्मन ने किया। 528 ईस्वी में यशोधर्मन ने हूनों को पराजित किया। मध्य एशियाई जनजातियों का एक समूह जो
खेबर दर्रे को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में 5वीं या 6वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रवेश किए थे। प्राचीन भारतीयों द्वारा हूनों या हून के नाम से इनको जाना जाता था। और 6वीं शताब्दी की शुरुआत में यशोधर्मन मध्य भारत में मालवा के राजा थे, तो इन्होंने इसको हराया था। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद से प्रश्न पूछा गया था। कथन टाइप कोई क्वेश्चन दिया रहा था कि किसने दिया है इस तरह से। तो पूंजीवाद का सिद्धांत सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की व्याख्या के संदर्भ में आया था। अगला क्वेश्चन है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की पूरी श्रृंखला पर ध्यान आकर्षित करना है। यहाँ पहले 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। हृदय रोग CVD विश्व में होने वाली कई मृत्युओं का एक कारण है। अगला क्वेश्चन है अहिल्याबाई होलकर ने आलमपुर में किसकी छतरी बनाई थी। तो मल्हारराव होलकर की बनाई थी। मल्हारराव होलकर की छतरी 1766 AD में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने महान मराठा जनरल के सम्मान में बनाई गई थी और यह सुंदर नक्काशी और शानदार वास्तुकला के साथ अलग है। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे का सूत्र पूछा गया था। राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल व्यय यानी पूंजी और राजस्व दोनों माइनस सरकार की कुल आय यानी कि राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली और अन्य रसीदें, ये होती है सरकार की कुल आय। तो बेसिकली ये सूत्र ये है कि राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल व्यय और माइनस सरकार की कुल आय, ये इसमें माइनस किया जाता है, राजकोषीय घाटा आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है गेट संगठन में कितने देश ने हस्ताक्षर किए थे जब शुरू हुआ था। 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा के में पैलेस डेस नेशंस में 23 देशों द्वारा शुल्क और व्यापार यानी गेट पर सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में पहली बहुपक्षीय वार्ता व्यापार वार्ता के दौरान सहमत शुल्क रियायतें और इन रियायतों को प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों से निराश होने से रोकने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह शामिल था। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा दूती बांध का निर्माण कब हुआ था। तो 1923 में। दूती डैम आधिकारिक तौर पर दूती विहार भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लामता के पास विनगंगा नदी पर एक मोड़ है। बांध का निर्माण 1923 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जॉर्ज मॉस हैरियट की देखरेख में किया गया था। अगला क्वेश्चन है मराठी उपन्यास सनातन के लिए वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए वर्ष 2020 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है। वह नासिक के यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख और 40 पुस्तकों के लेखक है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले दलित लेखक ये हैं। अगला क्वेश्चन है FCI का पूरा नाम क्या है। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अगर अपन बात करें FCI की भारतीय खाद्य निगम की तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना हुई है इसकी 14 जनवरी 1965 को। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने FRBMA बिल कब पास किया था। तो ये किया था 2000 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक FRBM विधेयक था ये। भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा दिसंबर 2000 में पास किया गया था और 2003 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयक 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ था। यानी FRBM नियम जो है ये 5 जुलाई 2004 को लागू हो गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस हम हर दिन हर शिफ्ट में आपको बताते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, सारे क्वेश्चंस यहीं से पता आपको चल पाए, है ना गाइस। तो पूरे क्वेश्चंस है ये आपके। और एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली जरूर से कर लीजिएगा। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस नए नए टॉपिक आ रहे हैं उन सभी टॉपिक पर वीडियोस लगातार आपके लिए हम ला रहे हैं। हमने नया वीडियो भी डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस ई बुक्स टेस्ट सीरीज की मदद से काफ़ी अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में कर सकते हैं। तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, एप्लीकेशन को जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर अपन बात करें साइंस में, साइंस का पहला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा बोला जाता है। सवाल से 2 क्वेश्चन आए थे। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर बोला जाता है। इसके अलावा पेरिनोडाइट किसी सवाल में तरह से कोई क्वेश्चन था। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको पोमोलॉजी बोलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो गुग्लिल्मो मार्कोनी के द्वारा किया गया। एपीकल्चर से क्वेश्चन है। स्टॉप डैम से क्वेश्चन है कि स्टॉप डैम कोई परिभाषा टाइप क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। और टेरिडोफाइट्स के कितने वर्ग होते हैं। 4 वर्ग होते हैं।
सेल्यूलोज की परत किस शैवाल की होती है? तो ये लाल शैवाल की होती है। और इसके अलावा पायराइट रत्न किस रंग का होता है? चांदी, पीले से सुनहरा धात्विकीय होता है। रसोई में किस ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है? पेट्रोल का यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके मिले थे, क्लियर है। और ये क्वेश्चन इस तरह से आपके आए हैं। अगर अपन बात करें मैथ्स में HICI से 3 से 4 क्वेश्चन बने, परसेंटेज से क्वेश्चन बने, लाभानी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, बोर्ड मास से क्वेश्चन बना है, औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बना है, क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन है, विभाज्यता के नियम से 1 क्वेश्चन, LCM SCF से 1 क्वेश्चन, समय दूरी से 1 क्वेश्चन, आयु से 1 क्वेश्चन, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन। इन सभी टॉपिकों से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग में बात करें, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बनाए, दर्पण प्रतिबिंब से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बने, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बने, मिसिंग नंबर से 3 से 4 क्वेश्चन बने, सिलोजिज्म से क्वेश्चन बने, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बने, बैठक व्यवस्था से बने, घड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन बने, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूरा रिव्यू है, एनालिसिस है आपके आज के एनालिसिस का, जो कि आपकी एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है, A to Z चीज़ें आपको बता दी हैं। क्लियर है गाइस, तो आई थिंक आपको पूरे डिटेल के साथ में यहाँ पर पता चल चुका होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हमने जितने भी PDF थे अब तक के, जितने भी शिफ्ट के सारे डाल दिए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 3 स्टेप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है गाइस, तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।